सो गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज से हम अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ आज हमारा पहला ही लेक्चर है और आज हम बेसिकली इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे और किस तरीके से हमारा रोड मैप रहेगा। हम 2.5 से 3 महीने में इसको बेसिकली कवर करेंगे, राइट। और इसके साथ एक और सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे साथ साथ में। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए हम मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों को साथ लेके चलेंगे। टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो ये सुबह 8 बजे रहेगा, डेली टाइमिंग इसी तरीके से। और आप इस टाइम पे आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टाइम जो है वो शाम में रहेगा 7 बजे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आप सुबह 8 बजे आ सकते हो एंड मैकेनिक्स के लिए शाम को 7 बजे आ सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चलिए आज का सिलेबस पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है। तो जो सीएस वीडियो का सिलेबस है, राइट, छत्तीसगढ़ में जो सीएस वीडियो का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है अभी बीटेक का, उसको लेके हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये आपको पूरी तरीके से यहाँ पे आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगा, जो कि यूनिट फर्स्ट में कैलकुलस पढ़ना है, और यूनिट सेकंड में आपको फिर से कैलकुलस ही पढ़ना है, यूनिट थर्ड में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशिएशन के बारे में। उसके बाद फिर पांचवा यूनिट जो है मैट्रिसेस। आपको पता ही होगा कि जो यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 2.5 से 3 महीने या फिर 4 महीने तक है, ये आपको यहाँ पे समय दिया जाता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम आते तक कवर कर लेंगे। दोनों सब्जेक्ट हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट है वो थोड़ा सा 11th 12th से हायर रहेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैथ है, राइट। तो आप 11th 12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे समझ आएगा। और नहीं भी पढ़े होंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमें कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो 5 यूनिट है, 5 सब्जेक्ट है, और इसमें 5 टॉपिक भी है। तो यहाँ देख सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ना है, रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है क्या होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ेंगे, और उसका प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो पहला कैलकुलस वाला पहला जो यूनिट है बहुत ही बेसिक है, आपको 11th 12th टाइप का ही यहाँ पे लगेगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स टू इवेल्युएट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं, आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। और एक टॉपिक में हमें 2 से 3 दिन लगेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 5 टॉपिक है, मतलब हम इसको 10 से 15 दिन में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप रेगुलर आते हो तो इसको हम 7 से 8 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे यूनिट की ओर चले तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट भी हमारा कैलकुलस ही है, और इसमें हमें रोल्स थ्योरम पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। और उसके बाद टेलर एंड मैक्लूरियन थ्योरम पढ़ना है विथ रिमाइंडर्स, एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये पूरा आपको 12th बेसिस पे ही है, 12th में आप पढ़ चुके हो, 11th में भी आपने कुछ कुछ पढ़ा था। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेलर और मैक्लूरिन थ्योरम नहीं पढ़े थे, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ देखा जाए तो हमें 6 टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमें 6 7 दिन यहाँ पे लगेगा, और 6 7 दिन में भी हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तीसरे यूनिट की ओर अगर हम चले तो यहाँ पे आपको देख सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये सीएस बीटीयू का सिलेबस है। तो आपके कॉलेज में भी अगर ये सिलेबस है तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और बेसिकली पूरे छत्तीसगढ़ में इसी सिलेबस के आधार पर यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और अभी आपका बीटेक हो गया बीई से, तो यहाँ पे यही सिलेबस आपके हर एक कॉलेज में चल रहा है। और आप इसे प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हर एक कॉलेज के बच्चों को भी ये अच्छे तरीके से मिल पाए। तो यहाँ से जो सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथम फंक्शन, फॉरियर सीरीज, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, पेर्सवल थ्योरम। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे आपको 9 टॉपिक देखने को मिलता है, 8 से 9 टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें भी हमें ज्यादा नहीं, 10 से 11 दिन लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम 2.5 से 3 महीने में एक बार पढ़ के उसके बाद रिवाइज भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद चौथा जो यूनिट है हमारे पास मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट फोर ये जो मिलता है वो कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो यूनिट थर्ड था वो सीक्वेंस सीरीज पढ़ना है, और यूनिट 5 हमें मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले 1 को पढ़ेंगे, फिर 2 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 4 को हम पढ़ लेंगे। मतलब कि हम कैलकुलस वाले को पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम 3 और फिर 5 पढ़ेंगे, ठीक है।
फर्स्ट और टू बहुत ही बेसिक है, फोर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फोर थोड़ा सा लेंदी है। उसके बाद थ्री और फाइव भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा क्योंकि ये भी बेसिक है पूरी तरीके से। तो अगर हम यूनिट फोर की बात करें तो यूनिट फोर में आप देख सकते हो कौन कौन सा हमारे पास टॉपिक है। तो यूनिट फोर में यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव्स, टेंजेंट, प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, मैक्सिमा मिनिमा आपको हर एक में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ना था, यूनिट सेकंड में भी पढ़ना था और यूनिट फोर में भी यहाँ पे पढ़ना है। एंड सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट फाइव की ओर, तो यूनिट फाइव में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है और ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैट्रिसेस है और इसमें हायर लेवल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि आप पढ़े हो सेमेट्रिक और स्क्यू सेमेट्रिक ट्वेल्थ में, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। बट ये ट्वेल्थ से हल्का हायर लेवल पे रहेगा, आप जो ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो उससे थोड़ा सा इसका लेवल हाई रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देखने को मिलेगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको अगर मैथ्स देखा जाए तो ये गेट में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है, या फिर आप ईएससी देते हो तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है, राइट। और ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, कैल्सी हैमिल्टन थ्योरम, ये सब हमें पढ़ना है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा बेसिकली आज का सिलेबस रहा। क्या क्या हमें कंप्लीट करना है वो चीज मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम देखें यूनिट फर्स्ट की ओर, तो यूनिट फर्स्ट में भी हमें कैलकुलस ही पढ़ना था। यूनिट सेकंड की बात करें तो कैलकुलस पढ़ना था। यूनिट थर्ड में हमें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना था। यूनिट फोर में हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना था। और फिर फाइव में लास्ट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना था। ये बेसिकली यही सिलेबस आप देख सकते हो। यदि आप गेट देना चाहते हो या फिर ईएससी देना चाहते हो तो वहां पे भी ये सिलेबस मिलता है। और गेट ईएससी क्या होता है अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है अभी, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज गेट एंड ईएससी के बारे में पूरा सिलेबस मैं इसका दिखा दूंगा, राइट। तो आज हम बेसिकली हम क्लास अनाउंसमेंट करने और सिलेबस देखने ही आए थे। तो कल से हमारा बेसिकली क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हम अभी स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से, कैलकुलस से। और यहाँ हम इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल कल से स्टार्ट करेंगे। तो आप टाइमिंग में बता दिया कि मैथ्स के लिए हमें आना है सुबह 8 बजे, 8 AM पे। और मैकेनिक्स के लिए आना है, मैकेनिक्स के लिए हमें 7 PM पे आना है। तो ये टाइम आप अपना रख सकते हो और यहाँ पे डेली आप यहाँ पे इसी टाइम पे आ सकते हो। इसी टाइम पे बेसिकली आपको एक एक क्लास देखने को मिलता है। तो आज हम इतना ही देखते हैं क्योंकि हमारा बेसिकली आज पहला ही क्लास है, पहला क्लास ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सिलेबस देखा, क्या क्या सिलेबस है, और ये सिलेबस आपको गेट और ईएससी में भी देखने को मिलता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल। कल 8 बजे आप सबको आना। और कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट में कैलकुलस। तो तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।